नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने चैनल कुरुक्षेत्र संवाद में, जहां आप और मैं मिलकर श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक रोज सरल भाषा में विस्तार से जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक नंबर 14। पर श्लोक पर चलने से पहले हर बार की तरह हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और जानेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्या समझा और क्या जाना। पर आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपके व्हाट्सएप पर आ सके। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह जन्म से दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र संजय जी से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि संजय जी उन्हें महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र का आंखों देखा वृतांत उन्हें बताएं। और उनके इस आग्रह पर संजय जी उन्हें युद्ध क्षेत्र का वृतांत बताना शुरू करते हैं। संजय जी उन्हें बताते हैं कि किस तरह से पांडवों की सेना, जो कि संख्या में कौरवों की सेना से कम है, उसे देखकर दुर्योधन के मन में एक भय उत्पन्न होता है और उस भय की वजह से दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और द्रोणाचार्य को पांडवों के खिलाफ भड़काना शुरू करता है। वह कोशिश करता है कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के लिए द्वेष उत्पन्न हो जाए, परंतु जब ऐसा नहीं होता तो दुर्योधन अपनी सेना की तारीफ करना शुरू कर देता है, यह सोचकर कि कहीं द्रोणाचार्य उसे पांडवों से संधि करने को ना कह दे। परंतु इतना सब करने के बाद भी जब द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोलते हैं, तो दुर्योधन अपना ध्यान पितामह भीष्म की तरफ आकर्षित करता है और पितामह भीष्म को खुश करने के लिए अपने महारथियों से कहता है कि वो सब चारों तरफ से पितामह भीष्म के रथ की रक्षा करें, ताकि शिखंडी आकर उन पर वार ना करते। दुर्योधन का यह प्रयास देखकर पितामह भीष्म को उसमें एक छोटे से बच्चे की अटखेली नजर आती है, जो अपने बड़ों को रिझाने की कोशिश में बचकानी हरकतें कर रहा है। और कुछ ना कहते हुए पितामह भीष्म दुर्योधन को खुश करने के लिए जोर से शंख बजाते हैं। और जब पितामह भीष्म, जो कि कौरवों की सेना के सेनापति हैं, वो शंख बजाते हैं, तो बाकी सबको लगता है कि पितामह भीष्म ने युद्ध का उद्घोष कर दिया है और इसी वजह से बाकी सब महारथी भी अपने अपने शंख, ढोल, नगाड़े, मृदंग सब बजाने शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत ही भयंकर ध्वनि उत्पन्न होती है और पूरा युद्ध क्षेत्र युद्ध के इस उद्घोष की ध्वनि में डूब जाता है। अब कौरव सेना को शंख बजाते देखकर पांडव सेना की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होती है, वो हम आज के इस श्लोक में देखेंगे। और आज के हमारे श्लोक में एंट्री होगी श्री कृष्ण और अर्जुन की। तो आइए देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक नंबर 14। सबसे पहले हम इस श्लोक का हर बार की तरह उच्चारण देखेंगे और उसके बाद एक एक शब्द का अनुवाद और फिर पूरे श्लोक की व्याख्या। बीच में मैं आपको एक दो कहानी भी सुना दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 1 श्लोक नंबर 14। श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंख प्रदद्मतुः। तो ये तो था इस श्लोक का उच्चारण, और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे उच्चारण की अशुद्धियों के लिए क्षमा मांगता हूँ।
क्योंकि जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं कोई संस्कृत का शास्त्री नहीं हूँ, गीता का विद्वान नहीं। मैं भी आप ही की तरह श्रीमद् भगवत गीता का एक जिज्ञासु विद्यार्थी हूँ और आपके साथ साथ मैं भी सीख रहा हूँ। अब हम करेंगे इस श्लोक के एक एक शब्द का हिंदी में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है ततः। ततः का अर्थ है उसके बाद। दूसरा शब्द है श्वेतैर हयैर युक्ते। यह शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला शब्द है श्वेतै, दूसरा शब्द है हयै और तीसरा है युक्ते। श्वेतै का अर्थ हुआ सफेद, हयै का अर्थ हुआ घोड़ों से और युक्ते का अर्थ हुआ युक्त, यानी कि परिपूर्ण, यानी कि ये साथ, सफेद घोड़ों के साथ। अगला शब्द है महती। यह शब्द हम पहले भी देख चुके हैं एक श्लोक में, जब कहा गया था महतीम चमूम, महान सेना। यहाँ पर महती का अर्थ है महान। और अगला शब्द है स्यंदने। स्यंदने का अर्थ है रथ पर बैठे हुए। उससे अगला शब्द है स्थितो। स्थितो का अर्थ है बैठे हुए। स्यंदने स्थितो, रथ पर बैठे हुए। अगली लाइन का पहला शब्द है माधव। तो माधव का अर्थ हुआ लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण। उनको यहाँ पर माधव क्यों कहा गया है वो मैं आपको व्याख्या में समझाऊंगा। अभी के लिए हम ये जान लेते हैं कि माधव का अर्थ है लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण। उससे अगला शब्द है पांडवश्च। तो पांडवश्च का अर्थ हुआ, यह 3 शब्दों से मिलकर बना है, पांडव, एव और च। तो पांडव का अर्थ हुआ पांडुपुत्र अर्जुन। यहाँ पर पांडव का अर्थ है पांडुपुत्र अर्जुन ने। एव का अर्थ है भी और च का हर बार की तरह अर्थ हुआ और। अगला शब्द है दिव्योह, जिसका अर्थ हुआ दिव्य, अलौकिक। उससे अगला शब्द हुआ शंखो। शंखो यानी कि शंखों को। और आखिरी शब्द है प्रधम्मतु, जिसका अर्थ हुआ बड़े जोर से बजाया। तो पूरे श्लोक का हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार हुआ। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। किसके बाद? पितामह भीष्म ने शंख बजाया, फिर कौरवों की सेना ने अपने शंख बजाए और उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। तो यहाँ पर एक एक शब्द का अपना एक महत्व है। उस महत्व को अब हम इस श्लोक की व्याख्या में समझेंगे कि यहाँ पर रथ को महान क्यों कहा गया है, सफेद घोड़ों का क्यों जिक्र किया गया है। ये सब हम अगले भाग में समझेंगे, जो कि है इस श्लोक की व्याख्या। तो आइए अब हम व्याख्या शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2 शब्द हैं ततः श्वेतैर हयैर युक्ते। ततः श्वेतैर हयैर युक्ते, तो इसका अर्थ है उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त। तो यहाँ पर सफेद घोड़ों की भी एक कहानी है। तो जब पांडवों को दुर्योधन ने लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, तो उसके बाद वो अपनी जान बचाकर जंगल में भागे और काफी समय तक जंगल में ही रहते रहे। एक बार वो रात को कहीं जा रहे थे, तो सबसे आगे आगे अर्जुन चल रहे थे हाथ में मशाल लेके और उनके पीछे बाकी पांडव चल रहे थे। तो वो गंगा के तट पर पैदल पैदल जा रहे थे। तो उस समय गंगा में गंधर्वराज अंगारपर्ण अपनी पत्नियों के साथ गंगा में नहा रहे थे, अटकेलियां कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कोई रास्ते से आ रहा है और उसके हाथ में मशाल है।
तो अंगारपर्ण को यह देखकर बहुत क्रोध आया और उसने अपना धनुष उठाकर जोर से ललकारा कि कौन है। तो अर्जुन ने बताया कि मैं पांडव पुत्र अर्जुन हूँ और मेरे साथ मेरे भाई और मेरी माता और मेरी पत्नी है। तो अंगारपर्ण ने कहा कि क्या तुम मनुष्य हो? तो अर्जुन ने कहा हाँ मैं मनुष्य हूँ। तो अंगारपर्ण ने बड़े ही घमंड से कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि रात्रि का समय राक्षसों, यक्षों और गंधर्वों के विचरने के लिए है और दिन का समय मनुष्यों के विचरने के लिए है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? तो इस बात का जवाब देते हुए अर्जुन ने कहा कि गंगा देवलोक से आती है, जब यह पृथ्वी लोक पर आती है तो हिमालय में इसका नाम अलकनंदा होता है और फिर यह पृथ्वी लोक पर गंगा के रूप में बहती है और इसके बाद पितृलोक में बैतरणी के नाम से बहती है। यह इतनी पवित्र नदी है कि इसके जल से सबके पाप कट जाते हैं। तो इस नदी के तट पर आने के लिए और इसके जल में नहाने के लिए किसी भी मनुष्य, यक्ष, राक्षस, दैत्य, दानव पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो दिन के समय आए या रात के समय। सो मेरा ये पूरा अधिकार है कि मैं किसी भी समय गंगा के तट पर आकर उसकी आराधना कर सकता हूँ, उसके जल में नहा सकता हूँ। और तुम जो ये हेकड़ी दिखा रहे हो गंधर्वराज अपना धनुष उठाकर, ये उनको दिखाना जो दुर्बल हैं। हम पांडु पुत्र हैं, हम सब अस्त्र शस्त्र विद्या जानते हैं और तुम्हारी ये जो घमंड है, तुम्हारी ये जो हेकड़ी है, ये हमारे सामने नहीं चलेगी। ये बात सुन के गंधर्वराज जो थे अंगारपर्ण, वो गुस्सा हो गए और उन्होंने अर्जुन पे बाण चलाने शुरू कर दिए। पर अर्जुन कहाँ किसके काबू आने वाले थे। अर्जुन का और गंधर्वराज का युद्ध हुआ तो अर्जुन ने अग्नेयास्त्र चलाया और अंगारपर्ण का रथ जो था वो ध्वस्त कर दिया। और जब अंगारपर्ण बेहोश होकर अपने जलते हुए रथ से नीचे गिरा तो अर्जुन उसके हाथ पैर बांधकर उसके बाल पकड़कर उसको घसीटता हुआ लेके आया और अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के चरणों में डाल दिया। तो अपने पति की इतनी बुरी हालत हुई देखकर अंगारपर्ण की जो पत्नी थी, जिसका नाम कुंभीनसी था, उसने जाकर युधिष्ठिर के पैर पकड़ लिए और कहा कि महाराज, आप तो धर्मराज हो, आप अपने भाई से कहो कि मेरे पति के प्राण जो हैं उनको बख्श देगा, छोड़ देगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि देखो अर्जुन, ये बेहोश हो गया है और इसकी पत्नी अब इसकी जो प्राण है उनकी रक्षा की मुझसे आग्रह कर रही है, तो इसको छोड़ दो। तो अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। अंगारपर्ण ने देखा कि अर्जुन ने मुझे छोड़ दिया है तो वो बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने कहा कि आप आज से मेरे मित्र हो अर्जुन, और मैं आपको उपहार में 100 घोड़े देना चाहता हूँ जो हम गंधर्वों के घोड़े हैं। और इन घोड़ों की विशेषता ये है कि ये स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल लोक कहीं भी जा सकते हैं। ये कभी मरते नहीं हैं और कभी दुर्बल नहीं होते और ये बहुत तेज भाग सकते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि देखो, तुम अगर अपने प्राणों के बदले में मुझे ये उपहार दे रहे हो तो मैं ये नहीं ले सकता, क्योंकि ये सही बात नहीं है। किसी के प्राणों का मोल मैं नहीं लगा सकता। तो गंधर्वराज ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको ये घोड़े इसलिए नहीं दे रहा, मैं आपको ये घोड़े इसलिए दे रहा हूँ कि भाई आपने बहुत ही मुझ पे दया दिखाई है, जो आपके श्रेष्ठ व्यक्तित्व की एक पहचान बताता है, तो इसलिए मैं ये घोड़े आपको उपहार में दे रहा हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप एक काम करो, आप मुझसे अग्नेयास्त्र की विद्या सीख लो और मैं आपसे ये घोड़े ले लूंगा। तो गंधर्वराज ने कहा ठीक है, मुझे आपकी बात उचित लगी। इसके साथ साथ ही गंधर्वराज ने कहा कि आज तक सब मुझे चित्ररथ कहते थे, क्योंकि मेरे पास बहुत ही विचित्र रथ था जिसको आपने जला दिया है। तो आज से सब मुझे चित्ररथ ना कहकर दग्ध रथ कहेंगे, क्योंकि आपने मेरे रथ को जला दिया है, तो दग्ध रथ कहेंगे। तो ये तो थी कहानी कि अर्जुन को वो सफेद घोड़े कैसे मिले, जिन 100 घोड़ों में से 4 घोड़े अर्जुन ने अपने रथ में जोड़े। अब
अगले 3 शब्द हैं महती स्यंदने स्थितो, यानी कि महान रथ पर बैठे हुए। तो घोड़ों का तो जिक्र हमने कर लिया, पर रथ को महान क्यों कहा गया है, इसके पीछे भी एक बहुत ही विलक्षण कहानी है। तो क्या होता था कि बहुत पुराने समय में ना एक राजा थे। उन राजा का नाम था राजा श्वेतकी। तो राजा श्वेतकी जो थे ना, वो बहुत ही दानी राजा थे और बहुत ज्यादा यज्ञ हवन करते थे। उनमें ब्राह्मणों को बुलाते, उन सबको दान दक्षिणा करते। तो एक बार उन्होंने लगातार 100 साल तक एक महायज्ञ करवाया और उस महायज्ञ में महर्षि दुर्वासा जो थे, वो उस यज्ञ की अगुवाई कर रहे थे। वो वहां पर मंत्रोच्चारण और ये सब कर रहे थे। तो 12 साल तक उस महायज्ञ में लगातार घी का भोग लगा। हम भी घर में हवन करवाते हैं तो करते हैं ना, घी डाल के स्वाहा। तो 12 साल तक लगातार घी डला। तो यज्ञ में, हवन में जब भी कोई आहुति दी जाती है तो माना जाता है कि वो आहुति अग्निदेव को दी जा रही है। तो महाभारत में कहानी है जो खांडव दहन की, उसमें कहा गया है कि 12 साल तक इतना घी पीकर अग्निदेव को अपच हो गया, उनका पाचन तंत्र बिगड़ गया, उनके मुख का तेज कम हो गया, उनकी शक्ति थी वो कम हो गई। हम देखते भी हैं जब हम हवन करवा रहे होते हैं और एकदम से बहुत सारा घी डाल देते हैं तो आग जो है वो धीमी हो जाती है। तो अग्निदेव परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि मैं तो परेशान हो गया हूँ, मैं क्या करूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि खांडव वन में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिन्हें खाकर आपका पाचन तंत्र जो है वो फिर से सही हो जाएगा। तो आप खांडव वन में जाकर उन जड़ी बूटियों को ले लीजिए। तो अब अग्निदेव को कुछ भी खाना होगा तो वो तो जलाकर ही खाएंगे ना। उनको तो आहुति दी जाती है तो जलाकर ही दी जाती है। अग्नि में आहुति कुछ भी देंगे तो वो जलेगा। तो वो खांडव वन में उन जड़ी बूटियों को खाने के लिए गए। तो खांडव वन जैसे ही जलना शुरू हुआ, इंद्रदेव ने उस पर बारिश कर दी। तो अग्निदेव ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इंद्रदेव ने कहा कि इस वन में मेरा मित्र तक्षक नाग अपने परिवार के साथ रहता है और मैं उसको कोई हानि नहीं पहुंचने दे सकता। अग्निदेव ने 7 बार उस वन को जलाने की कोशिश की और 7 बार इंद्रदेव ने वर्षा करके उस अग्नि को बुझा दिया। तो परेशान होकर अग्निदेव एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन के पास आए और उनको अपनी पूरी व्यथा सुनाई। अर्जुन ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी सहायता करूंगा खांडव वन को जलाने में, परंतु मेरे पास विद्या तो है पर अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो आप मुझे अस्त्र शस्त्र दे दीजिए। तो अग्निदेव ने वरुण देव को बुलाया और कहा कि वरुण देव, आप अर्जुन को गांडीव धनुष दीजिए, 2 अक्षय तरकश दीजिए। अक्षय तरकश वो होते हैं जिनमें कभी भी बाण खत्म नहीं होते। और तीसरी चीज उन्होंने कही कि अर्जुन को आप वो रथ दीजिए। तो अब उस रथ की विशेषता ये थी कि उसमें 9 बैलगाड़ियों जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते थे। वो सोने से मढ़ा हुआ और तेजोमय था। उसके पहिए जो थे बड़े ही दृढ़ और विशाल थे और उसकी जो पताका थी ना, जो उसके ऊपर ध्वज था जिसके ऊपर एक वानर छपा हुआ था, वो बिजली के समान चमकती थी और कहा जाता है कि वो 1 योजन यानी कि 4 कोस तक फहराई जा सकती थी। इसलिए इस रथ को महान रथ कहा गया है। ठीक है, एक एक शब्द की विशेषता है, एक एक शब्द जो यहाँ पर यूज किया गया है, हर शब्द की विशेषता है। अगला शब्द है स्थितो। तो स्थितो का अर्थ हुआ कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की जो शोभा और तेज था ना, वो और भी ज्यादा बढ़ गया था। आगे इस श्लोक में कहा गया है माधवः पांडवश्च वः। तो अब यहाँ पे माधव क्यों कहा गया है, तो माँ जो है वो नाम माता लक्ष्मी का है और धव का अर्थ होता है पति। माधव का अर्थ हुआ लक्ष्मीपति। तो माधव यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा गया है। फिर उसके बाद पांडव जो है वो अर्जुन के लिए इस्तेमाल किया गया है,
क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य थे। तो ऐसा इसलिए क्यों कहा गया है? क्योंकि गीता के अध्याय 10 के श्लोक नंबर 37 में कहा गया पांडवानाम धनंजय है, यानी कि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य थे। दूसरा, अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों विष्णु भगवान के अवतार थे। श्री कृष्ण जो थे वो नारायण अवतार थे, पर अर्जुन थे वो नर अवतार थे। तो महाभारत के प्रत्येक जो पर्व के आरंभ में नर यानी कि अर्जुन और नारायण यानी कि भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तम, ये हर अध्याय के शुरू में लिखा हुआ है। तो इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय जी ने भी गीता के अंत में कहा है कि जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे, वहां पर श्री विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर जो पांडव शब्द है वो अर्जुन के लिए है। अब आगे यहाँ पर लिखा गया है इस श्लोक में दिव्यो शंखो प्रथमतु, तो इसका अर्थ हुआ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों के हाथों में जो शंख थे वो बहुत ही तेजमय और अलौकिक थे, और उन्होंने उन शंखों को बड़े जोर से बजाया। तो यहाँ पे शंका ये हो सकती है, कोई सवाल पूछ सकता है कि देखो कौरव पक्ष में तो पितामह भीष्म जो थे ना, वो उनके सेनापति थे, तो इसलिए सबसे पहला शंख बजाना उनका बनता है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण तो सेनापति नहीं थे, वो तो लड़ भी नहीं रहे थे, वो तो एक सारथी थे, परंतु फिर भी सबसे पहले उन्होंने शंख क्यों बजाया? तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं क्योंकि पांडवों के सेनापति तो धृष्टद्युम्न थे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि भगवान जो है ना, वो चाहे सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट ही नहीं सकती। अर्जुन ने खुद उनको चूज किया था कि प्रभु आप मेरे सारथी बनिए। वो चाहता तो उनको ये भी कह सकता था कि आप मेरे सेनापति बनिए, और वो बनते, पर उसने कहा कि आप मेरे सारथी बनिए। पर सारथी बनने से उनका जो महत्व था, उनकी महत्ता थी, उनकी इम्पोर्टेंस थी, वो कम नहीं हुई। वो पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वो ही सबका संचालन करते थे, चाहे सेनापति कोई भी हो। पर पांडव सेना में जो भी नीति बनती थी, जो भी कुछ होता था, भगवान श्री कृष्ण की ही इच्छा से होता था। और हमको पता है, जिसने भी भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीलाएं पढ़ी हैं, देखी हैं टीवी पर, बाल्य अवस्था में भी हम देखते हैं कि उस समय के जो बड़े थे, नंद उपनंद, वो सब श्री कृष्ण की बात मानते थे। श्री कृष्ण ने कहा इंद्र की पूजा बंद करके आप गोवर्धन की पूजा शुरू कीजिए, तो सबने वही किया। तो भगवान जिस किसी अवस्था में, जिस किसी स्थान पर, जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ वे ही मुख्य रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। समझे? देखो एक यहाँ पे ये भी भाव निकल के आता है कि जो छोटा होता है ना, वो ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। ठीक है, यानी कि स्थान के कारण, आपकी पोस्ट के कारण, आपकी नौकरी के कारण, आपके ओहदे के कारण, आपके रैंक के कारण अगर आप अपने आप को बड़ा मानते हो ना, तो आप वास्तव में छोटे हो। ठीक है, परंतु जो स्वयं बड़ा होता है, जो अपने कर्मों से बड़ा होता है, जो अपनी ईमानदारी से, जो अपनी उदारता से, अपने बड़े दिल से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से जो इंसान बड़ा होता है ना, वो जहां भी रहता है वह स्थान भी बड़ा बन जाता है। हम देखते हैं ना, बड़ा अफसर होगा वो करप्ट होगा तो वो अपने रैंक की भी बेइज्जती करवा रहा है, और छोटा कर्मचारी होगा वो ईमानदार होगा, बुद्धिमान होगा, तो वो अपने रैंक को भी ऊपर उठा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि भगवान सारथी हैं, उनके कारण सारथी का स्थान भी ऊंचा हो गया है। सारथी होने की वजह से वो नीचे नहीं हुए हैं। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ।
जब मैं बैंक में था ना, तो बैंक में 2 लेवल होते हैं, एक क्लरिकल लेवल होता है, क्लर्क होते हैं, और एक ऑफिसर लेवल होता है। तो हमारे जगराम वाली ब्रांच में एक क्लरिकल के एक सर थे, वो बूढ़े हो गए थे, पर वो थे क्लरिकल में, वो उन्होंने ऑफिसर रैंक नहीं लिया था, पर उनको नॉलेज हर चीज की थी। मतलब बैंक का कोई भी काम हो, कंप्यूटर में कुछ भी आपको करना हो, उनको हर चीज की नॉलेज थी। तो जो ऑफिसर रैंक के लोग थे ना, वो भी जाके उनसे पूछते थे। मैं ऑफिसर रैंक में था, मैं उनसे पूछता था कि सर ये कैसे होगा। बैंक की मैनेजर, डिप्टी मैनेजर उनसे पूछते थे कि ये बता दो जी ये कैसे होगा। बेशक वो छोटे ओहदे पे थे, पर अपने ज्ञान की वजह से उन्होंने अपने ओहदे की जो गरिमा थी वो बढ़ा रखी थी। और ऐसे ही हम देखते हैं कि जहाँ पे कोई बड़ा मैनेजर हो या बड़ा अफसर हो, पर वो अज्ञानी हो, तो वो अपने पद की गरिमा गिरा देता है। तो ये थी आज के श्लोक की व्याख्या। अब हम मिलेंगे कल अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।